पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसमें हम लोग पढ़े थे क्या सब कि इसमें पॉलिनोमियल्स होता क्या है, क्या सब उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें समथिंग मतलब जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे वो सारी चीज़ें। बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है पॉलिनोमियल का। उसके बाद फिर हम आपको एक्सरसाइजेज भी करवाएंगे जो एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपको किसी और बुक से अगर आप क्वेश्चन सबको सॉल्व कर रहे हैं और अगर क्वेश्चंस में उसमें भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें और उसमें आप हमें डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के साथ। आप उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, हमारे बाकी बच्चे भी उसमें जुड़े हुए हैं, वो भी आपको किसी न किसी तरह से मदद करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन वगैरह सब के बारे में, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकेंड पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये जो है ना आपको क्लास 10th और क्लास 9th दोनों के बच्चों के लिए है। ठीक है ना, आप क्लास 9th में हैं या फिर क्लास 10th में हैं, दोनों बच्चे इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और इस चीज़ों को जान सकते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में जो कुछ तथ्य हैं, जो कुछ भी फैक्ट्स हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, तो पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू जॉन रे, ये जॉन रे मैथमेटिशियन है, वो क्या है, क्या कहते हैं कि अलजेब्रा इज मेटाफिजिक्स ऑफ अर्थमेटिक। ये अर्थमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटाफिजिक्स मतलब सब कुछ, जान प्राण सब कुछ, अर्थमेटिक का सब कुछ क्या है, अलजेब्रा ही है। ठीक है ना, आप नंबर के साथ खेल करते हैं, नंबर मतलब क्या हुआ, आप प्लस करते हो माइनस करते हो, सब कुछ क्या किस में आता है, अलजेब्रा में ही आता है। आप लोग वेल नाउन होंगे a+b का होल स्क्वायर से, जानते होंगे, बताते हैं हम आपको आगे। ठीक है, सेकेंड वन इज ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व, किसके, विद रियल नंबर के हेल्प से। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर की मदद से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, x² + 1। आप तो चौंक गए होंगे, ये क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको हम यहाँ पर अगर सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, x² + 1 = 0। यहाँ से अगर आप x² का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये +1 जो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड से यदि वो राइट हैंड साइड में गया तो वो क्या हो जाएगा, 0 - 1 हो जाएगा। और 0 - 1 आपको पता होगा कि वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, x² = क्या आया, -1 आया। अगर यदि x² का वैल्यू -1 आया तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, यहाँ से x² जो है ना, -1 आया था, और x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यदि उसको हटाएंगे तो क्या चलेगा, इस पर अगर मान लो कि दोनों तरफ हमने रूट चढ़ा दिया, यहाँ भी x² है, यहाँ पर हमने क्या चढ़ाया, रूट, और -1 है, यहाँ भी हमने क्या चढ़ाया, रूट। तो x² जो है वो रूट से अगर बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, x, और इधर क्या हो जाएगा, √(-1). अब एक बात बताओ आप, रूट के अंदर में यदि -1 है, उसका वैल्यू क्या आएगा, आप कहोगे 1, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, अगर मान लो अगर प्लस का 1 हुआ तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है, ये माइनस कहाँ चला जाएगा। तो रूट अंडर में यदि माइनस हो तो उसका वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन इसी अर्थमेटिक में क्या कहा जा रहा है, इसी अर्थमेटिक में क्या कहा जा रहा है कि इसीलिए हम लोग वी हैव टू गो बियॉन्ड रियल नंबर, हम लोग रियल नंबर से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे, आप अगले की क्लास में पढ़ोगे, जैसे कि क्लास 11th में आपको बहुत ही डिटेल में इसको दे रखा है, किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप उसमें पढ़ेंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि √(-1) का वैल्यू क्या होता है। वैसे अगर बता दें आपको कि √(-1) का वैल्यू क्या होता है तो आपको फिर आगे बहुत सारी सुविधाएं होंगी। ठीक है ना, तो मैं बता दे रहा हूं कि √(-1) का वैल्यू क्या होता है, i²। क्या होता है, i², और i² अगर रूट अंडर में है तो स्क्वायर का वैल्यू, स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा। अब ये आयोटा क्या है,
तो पहले ही हमने बताया कि आपको इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप लोग उससे वाकिफ भी नहीं है, उसका डेफिनेशन भी नहीं पता है ना, उसके बारे में कोई इंट्रो लिए हैं हम लोग, तो उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आगे क्लास मतलब क्लास 11th में अगर आप जाएंगे तो आप उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह सब जो है ना, इसकी खोज किसने की थी? तो इट वाज प्रूव्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1799 में इसको प्रूफ किया हुआ था। और इसे ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अब यदि कोई पूछे आपसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस आयोटा वगैरह सब में आ जाता है, जिसका आपने कभी नाम भी कभी देखा भी नहीं। तो उसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे क्लास 11th में, मैंने आपको बताया। तो वो सब जो है ना आपको आगे क्लास में मदद करेगा, ठीक है। तो आगे जो है ना आपको हम बताते हैं 3rd नंबर, इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया हो तो बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, x² + 1 है। अगर इस तरफ ये आया तो ये क्या हो गया? -1, यानी कि x² का वैल्यू क्या आया? -1। और -1 है तो यहाँ पर मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर से हमने क्या किया? दोनों तरफ रूट चढ़ा लिया। अगर रूट चढ़ाया हमने तो क्या हुआ कि x² बाहर आकर के यहाँ पर क्या हो गया? x, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या आया? रूट अंडर का -1। अब रूट अंडर का -1 है, वो तो बाहर आएगा नहीं, वो रूट अंडर में ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो उसका वैल्यू क्या आएगा? तो वैल्यू उसका नहीं आ सकता, हम लोग अभी पढ़े ही नहीं है, तो उसे हम लोग रियल नंबर के हेल्प से ही नहीं बना सकते। तो हम लोग रियल नंबर के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, और उसके बाद हम उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने आपको निकाल करके बताया, जो आपको हो सकता है समझ में नहीं आएगा, बेसिकली ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर ये सब जो है ना आपको क्लास 11th में पढ़ना है, क्लियर है। और इसे ही हम लोग क्या करते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। 3rd वन इज, तीसरा इसमें से है कि मैनी स्टूडेंट्स जस्ट फियर अबाउट इट। बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से इसके नाम सुनकर ही डर जाते हैं कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा कुछ नहीं है, देखो क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, बट दे हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दैट। आप लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे? तो यू मस्ट हैव लिसन अबाउट a + b होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² विच इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल, जो कि एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने उसे एक्सप्लेन करके बताया हुआ था, आज भी हम लोग उसी के बारे में जान रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग इतना छोटा से लेकर के, आप लोग जैसे इतना छोटा थे पहले, फिर धीरे धीरे बड़े हुए हैं, वैसे ही पॉलिनोमियल को भी हम लोग इतना छोटा से लेकर के बहुत बड़े लेवल तक ले जाएंगे, क्लियर है ना। चलो फिर आगे लिखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैनी रीजंस व्हाई पॉलिनोमियल्स आर इंटरेस्टिंग। पॉलिनोमियल्स इंटरेस्टिंग क्यों है, उसके बारे में कई सारे रीजंस हैं। एंड इम्पोर्टेंट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, जिसमें क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? प्रोडक्ट का रिलेशन होता है, मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट जो है ना वो क्या होगा? कोई नंबर होगा, सपोज हमने a ले लिया, और वेरिएबल हमने मान लिया x। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के बीच का रिलेशन कौन सा होगा? प्रोडक्ट का, और उस दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? ax। तो ये ax क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने बताया हुआ था पिछले वीडियो में। तो कांस्टेंट क्या होता है? एक नॉन नंबर होता है, मतलब जो हमें पता है, जो नंबर हमें मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल बता रहे आपको 1 2 3 -2 -5 समथिंग समथिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये नाउन नंबर होता है, और ये अननोन नंबर होता है। ये क्या होता है? वेरिएबल अननोन नंबर होता है। तो अननोन नंबर मतलब कि जो नंबर हमें पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें इसे a b c d वगैरह वगैरह x y z इससे डिनोट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर हमने a लिखा, तो ये a क्या है? हमने सपोज किया a क्या है? एक रियल नंबर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और x क्या है? वेरिएबल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अननोन नंबर कहते हैं। और वो क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया, वो क्या है? ax। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल x हो और कांस्टेंट हमने क्या ले लिया?
ये कांस्टेंट हमने मान लो कोई नंबर लिया 2, तो 2 इंटू एक्स क्या बनाएगा 2x, और वो 2x क्या होगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे इसमें जो है ना, आपको मान लीजिए हमने एग्जांपल के लिए एक नंबर ले लिया, हमने एक नंबर लिया, कौन सा नंबर लिया 7 5 7 8, हमने ये नंबर लिया। अब इसको जो अगर कोई बोले कि वर्ड्स में लिखने के लिए, ये कोई नंबर है आपको दिख रहा है, ये नंबर है, और इस नंबर को अगर कोई बोले आपको वर्ड्स में लिखने के लिए, आप क्या लिखोगे इसको 7,500 578। इसी को हम लोग लिख सकते हैं इन अदर फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग इससे बोलते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोग बचपन में बना चुके होंगे, ये 3rd 4th के मैथ में रहता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, इससे आप क्या लिखोगे 7,000 प्लस 500 प्लस 70 और प्लस 8, इसलिए ऐसे ही लिखोगे आप लोग। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो तो आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो, 7 इंटू 1000 लिख सकते हो, 7 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 और प्लस का 8। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 7 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हो। 100 क्या, सॉरी ये 1000 क्या है, 1000 को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 3, मतलब क्या हुआ 10 यानी कि 10 को मल्टीप्लाई करो कितनी बार 3 टाइम्स, कितना टाइम्स 3 टाइम्स, क्या आएगा वो 1000 आएगा ना। तो वो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2, यहाँ पर 100 है ना, तो 100 को लिख सकते हैं क्या 10 टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर कितने 10 है, एक ही है ना, तो पावर में कितना आ जाएगा 1 प्लस 8 का ये वैसे ही रह जाएगा। अब अगर मान लो अगर इसे हम कुछ इस तरह से लिखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, सपोज किया हमने इस 10 के जगह पे हम लोग x लिख रहे हैं। ठीक है, तो 10 के जगह पर अगर आप x लिखोगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 8। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा 7 इंटू एक्स टू द पावर 3 ये क्या बनाएगा आपको 7x³ प्लस 5x² प्लस 7x और प्लस का 8। आप गौर से देखिए इसको, क्या यही पॉलिनोमियल है, क्या यही पॉलिनोमियल है, गौर से देखिए इसको। हमने क्या किया, बस इस 10 की जगह पर हमने क्या लिख लिया x, क्या लिख लिया 10 की जगह पर हमने क्या लिख लिया x, इस 10 की जगह पर हमने क्या लिख लिया x, सेम चीज। तो हमने यहाँ पर अगर लिखा 10 की जगह पर x, तो ये क्या बना रहा है 7 इंटू x³ प्लस 5x² प्लस 7 इंटू एक्स के एक्स टू द पावर 1 प्लस 8। तो यहाँ पर क्या बनाएगा ये 7x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 8। क्लियर है, तो ये क्या है एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई सेट होता है जो एक पार्टिकुलर वे में सजाया जाता है, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बताया हुआ था। आपको अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को पहले देख लें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये क्या है एक पॉलिनोमियल का एक फॉर्म बना लिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है एक x का एक फंक्शन है, ऐसे कर सकते हैं इसको, x का एक फंक्शन है जो एक वे में सजाया गया है जिसमें x का वैल्यू क्या है 10 है ना। इसी x का वैल्यू हमें निकालना होता है, ये जो x है ना ये वेरिएबल, इसी वेरिएबल का वैल्यू हमें निकालना होता है। इस पॉलिनोमियल में हम लोग यही सीखेंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकाले, क्या या फिर कैसे इसको फैक्टराइज करें। आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे तो फैक्टराइज करना, तो अगर नहीं सीखे हैं तो हम उसे भी सिखाएंगे आपको इसके आगे वाली वीडियो में, या फिर हो सकता है तो इसी वीडियो में आपको सिखा दे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि ये x³ क्या है, x³ है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है। तो यहाँ पर देखो x का पावर जो है ना यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। तो ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सज रहा है ना। तो एक पार्टिकुलर वे में हमने बताया था कि पार्टिकुलर वे में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सज जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आगे हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से होगा।
तो बच्चों जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि एक नंबर हमने लिया, उस नंबर को हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स के फॉर्म में सजाया। तो एक्स के फॉर्म में हम कई सारी चीजों को सजा सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखे एक्स स्क्वायर 2x + 3 5x समथिंग ऐसे ही। तो ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स के फॉर्म में ये जो है ना सज रहा है ना। ये एक्स स्क्वायर है, सपोज करो यहाँ पर 2x भी आ गया प्लस 6 आ गया, तो ये एक्स के फॉर्म में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है ना। एक्स का जो है ना पावर यहाँ भी देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर किसी भी चीज का पावर अगर 0 है, मान लो कि e⁻0 उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ पर अगर 6 × 1 लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁻0 मतलब किसी भी चीज के पावर में 0, यानी कि x पावर में अगर 0 लिखे कोई फर्क आएगा नहीं आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा 1 है ना, क्योंकि x⁻0 यानी कि e⁻0 क्या होता है 1। तो किसी भी वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, उसकी पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो 6 × 1 क्या आएगा, 6 ही आएगा ना। तो ये x का पावर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, बल्कि ये क्या है, अरेंज हो रहा है एक डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब देखो, ये क्या फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी क्या है फंक्शन ऑफ एक्स है। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब कि ये एक्स के फंक्शन में यहाँ पर एक से ज्यादा एक्स होंगे या फिर एक्स के फॉर्म में ये सज रहे होंगे, ठीक है ना। तो क्लियर है। तो फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या होगा कि फंक्शन, ये एफ क्या है, एफ फंक्शन को शो करेगा, और यहाँ पर एक्स अगर लिखे तो ये फंक्शन है, किसका है, एक्स का है। यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल यहाँ पर आएगा, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, तो वो किसके फॉर्म में रहेगा, एक्स के फॉर्म में रहेगा। x² + 2 हो या फिर x² + 2x + 6 हो, जो भी हो वो एक्स के फॉर्म में होगा। फंक्शन ऑफ यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर y लिखे, तो फंक्शन ऑफ y मतलब यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल आएगा वो y के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया यहाँ पर कि y² + 2y + 6, हमने इसी को दोबारा लिख लिया है। यहाँ पर देखिएगा आप, जो भी इसका न्यूमेरिक वैल्यू है वो सब कुछ यहाँ पर सेम है, ठीक है ना। लेकिन बस वेरिएबल यहाँ पर x था और हमने यहाँ पर क्या रख लिया, y रख लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यही क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y, इसे फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो फंक्शन समझ में आया आपको। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स में और भी क्या सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, क्या सब चीजें उसमें जानना है। अगर आप इसको अगर ग्राफ की मदद से सीखे तो ग्राफ की मदद से आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वो भी हम आपको आगे बताएंगे, एक ग्राफ कॉपी पे बताएंगे, ग्राफ कॉपी पे आपको किस तरह से बनाना है, नहीं बनाना है, उसका जीरोस कैसे निकालेंगे नहीं निकालेंगे, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देख लें, और तब जाकर के इस वीडियो को देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर से एक नई वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए।